Hello students, welcome back to my YouTube channel, The Genius Physicist. Dear students, today we are going to discuss about the next one topic, which is triple point of water. Triple point of water क्या है? Actually, such point where water can exist in three states of matter at the same time. वो point जिस जगह पर जो water है, matter की three states में exist कर सके, उस point को कहते हैं triple point of water. कि मतलब कि ये एक ऐसी पॉइंट होगी जिस जगह पर वाटर लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा, वाटर गैस मींस वेपर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा और वाटर सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसी पॉइंट को कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, नोट करें। डेफिनेशन क्या है? सच पॉइंट ऑफ वाटर एट विच वाटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट ऑफ मैटर। वो पॉइंट जिस जगह पर पानी मैटर की तीन स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सके, को एग्जिस्ट, बल्कि को एग्जिस्ट मीन सेम पोजीशन पर को एग्जिस्ट कर सके, तो ऐसी पॉइंट को कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। के ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में क्या होगा, जो वाटर है, ये जो वाटर है ये सेम टाइम पर वेपर फॉर्म में भी मिलेगा, मतलब गैस फॉर्म में, और सेम टाइम पर हमें ये सॉलिड फॉर्म में भी मिलेगा, सेम टाइम पर ये हमें लिक्विड में भी मिलेगा। वो पॉइंट जिस पॉइंट पर वाटर मेटल की तीन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता, उस पॉइंट को कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, तो ट्रिपल पॉइंट को गेन करने के लिए, ट्रिपल पॉइंट को एग्जिस्ट करने के लिए, अचीव करने के लिए, इन तीन स्टेट ऑफ मैटर को एक सेम पॉइंट पर अचीव करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर नीडेड होता है, एक स्पेसिफिक प्रेशर नीडेड होता है। फॉर द अचीवमेंट ऑफ ट्रिपल पॉइंट the specific temperature and the specific pressures are needed. Then after they can get its equilibrium position. उसी के बाद ही ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं। उसी के बाद ही ये अपने फेजेस को, जो वेपर फेज है, सॉलिड फेज है या लिक्विड फेज है, इन फेजेस को इक्विलिब्रियम कंडीशन में मेंटेन कर सकते हैं जब इनके पास एक स्पेसिफिक टेम्परेचर हो और स्पेसिफिक प्रेशर हो। उसी के बाद ही ये अपनी इन स्टेट्स को एक पॉइंट पर को एग्जिस्ट करा सकते हैं, जिस पॉइंट को हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। ओके, तो क्या टेम्परेचर होना चाहिए? तो स्पेसिफिक टेम्परेचर की वैल्यू है या स्पेसिफिक प्रेशर है, दोनों की वैल्यूज है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को अचीव करने के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर नीडेड है और स्पेसिफिक प्रेशर नीडेड है। स्पेसिफिक टेम्परेचर का वैल्यू क्या होता है? जब 273.16 केल्विन टेम्परेचर होगा, उसी केस में we can achieve the triple point of water। या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, जब ये टेम्परेचर होगा। और प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? प्रेशर होगा जब 4.58 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, एच नहीं, मर्क्यूरी को एच शो करते हैं, जब इतना प्रेशर होगा, या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसका जो वैल्यू है हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 611.73 पास्कल। इतना प्रेशर होगा, इतना टेम्परेचर होगा। इसी कंडीशंस में ये जो तीन स्टेट ऑफ मैटर हैं ये को एग्जिस्ट कर सकती है। ओके, तो ये पॉइंट्स एमसीक्यूज में टर्म्स में भी आ सकती हैं। एट व्हाट कंडीशंस ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कैन बी अचीव्ड? When temperature of a system is option A 210.11 Kelvin, option B 203.11 Kelvin, या C 273.16 Kelvin, या ऑप्शन D 210.25 Kelvin। तो किस पॉइंट पर, किस टेम्परेचर पर हम ट्रिपल पॉइंट को अचीव कर सकते हैं? तो श्योरली सी इज करेक्ट वन ऑप्शन। अगर बात की जाए प्रेशर के हवाले से, तो सेम विद प्रेशर के भी एमसीक्यू इस तरह बन सकते हैं। ओके, फिर ऑप्शंस गिवन होंगे आपके पास से 4.58 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, या आपके पास ये होगा 611.73 पास्कल, या आपके पास टेम्परेचर का वैल्यू होगा ये 273.16 केल्विन, या ये सेंटीग्रेड में होगा 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन दैट केस वी कैन इजीली अचीव द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर।
इसका ग्राफ क्या है, इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या है, उस पर थोड़ा फोकस कर लें। ये इसका ग्राफ है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है, ये ग्राफ है इसका। आपको इसका ग्राफ को जिस तरह दिखाई देगा, ये हम डिफरेंट कलर यूज करते हैं ताकि डायग्राम हमारे लिए और भी अच्छा हो जाए। ठीक है, और दूसरी लाइन ये तीन है। सपोज करते हैं ये एक रीजन है, एक ये रीजन है। कितने रीजन हुए, एक ये हुआ, 3 रीजन है। सपोज कर इस रीजन में जो एग्जिस्टेंस है वो होती है वेपर्स। इसकी वेपर्स की एग्जिस्टेंस है। इस रीजन में हमारे पास सॉलिड फॉर्म में क्या होती है, बर्फ होती है ना, आइस होती है। हम लिख सकते हैं आइस, और इधर हम लिख सकते हैं लिक्विड। ओके, तो ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं दिस T3 पॉइंट। दिस इज, इस पॉइंट को कहते हैं T3 पॉइंट। ये T3 पॉइंट शो करते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को। दिस T पॉइंट शोज द T3 पॉइंट शोज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो इस पॉइंट पर इस डायग्राम में शो होता है कि वेपर कंडीशन भी अवेलेबल है हमारे पास, इट मींस गैस कंडीशन इज अवेलेबल, सॉलिड फॉर्म भी अवेलेबल है व्हिच इज आइस, एंड आल्सो लिक्विड फॉर्म भी अवेलेबल है। तो 3 स्टेट अवेलेबल है। ये तभी अवेलेबल है जब यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, इस रीजन में भी, चाहे ये रीजन हो या आपके पास ये रीजन हो या आपके पास ये रीजन हो, इन तीनों रीजन्स का जब टेम्परेचर क्या होगा, इसका भी टेम्परेचर क्या होगा 273.16 केल्विन होगा, और इसका प्रेशर क्या होगा 4.58 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये तभी पॉसिबल। और इस रीजन का भी जब टेम्परेचर क्या होगा 273.16 केल्विन, एंड प्रेशर क्या होगा 4.58 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। सेम वैसे इसका भी, तो तभी हम ट्रिपल पॉइंट को इजीली अचीव कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 3 स्टेट ऑफ मैटर कैन बी कोएग्जिस्ट। ये कोएग्जिस्ट कर सकती हैं जब टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो 273.16 केल्विन हो, और जो प्रेशर उसकी वैल्यू क्या हो, उसकी हो 4.58 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो इसी कंडीशंस में ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन कर सकती हैं। जो अपना फेज है उसको अनचेंज रख सकती है, मतलब उसका फेज जो है ना वो चेंज नहीं होगा, वेपर से अदर फॉर्म में नहीं जाएगी, या सॉलिड से गैस में नहीं, या लिक्विड से गैस में नहीं, मतलब अपने जो फिजिकल कंडीशंस है उनको इक्विलिब्रियम कंडीशन में मेंटेन करेंगे। अपना जो फेज है वो फेज हमेशा अनचेंज रहेगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब एयर टेम्परेचर हो, ये प्रेशर की वैल्यूज हो। तो इन दिस कंडीशन वी कैन अचीव द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो इसी केस में ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को अचीव कर सकते हैं। ओके, तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट मी, यू आर फ्री टू आस्क। ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर लिए, तो क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आपके बुक में एक डायग्राम भी है, डायग्राम एक सेल है, सेल के अंदर हम थर्मामीटर डाल देते हैं, उसमें आपको वेपर्स भी मिलेंगे और आपको लिक्विड भी मिलेगा, और आपको सॉलिड फॉर्म में आइस कंपोनेंट भी मिलेंगे। तो वो एग्जांपल है। हमने इसको ग्राफिकली बेस्ट वे से समझ लिया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर फ्री टू आस्क। ओके व्यूअर्स, सी यू नेक्स्ट। थैंक यू। ये नोट कर लें।